मुझे मेरा किरदार जो है पिक्चर देखने के बाद पता चलता है। जिस तरह की किरदार मतलब एक एक्टर से उम्मीद की जा सकती है कि बताएं क्या है किरदार, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप जब शूट कर रहे होते हो तो अपने दिमाग में रखते हो। मौका परस्त इंसान है, थोड़ा पढ़ा लिखा, अपने ही आप में थोड़ा ज्ञानी भी है, तो थोड़ा मौका परस्त इंसान है, ऐसा सा किरदार है। और जो स्क्रिप्ट चूज़ करने की बात है, ये बहुत कम एक्टर को एक नसीब होता है कि वो बहुत अलग अलग जॉनर की पिक्चर करे। और मेरे लिए इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये जिस उपन्यास पर आधारित है वो हमारे साहित्य के एक अच्छे उपन्यासों में से एक है। तो ये एक वजह थी कि ये फिल्म की जाए। शिखा, रनिंग शादी एंड फैन, उसके बाद एक ये फुल लेंथ फिल्म आपको मिली है, तो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? लाइक क्या थॉट है और कैसा किरदार मिला आपको? थोड़ा सा रोशन करें। वेरी 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 एक्साइटेड कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स का सफ़र तय करके, बहुत लंबा सफ़र ना तय करते हुए मैं 2 फिल्म्स के बाद सीधे कांचली तक पहुंची। सफ़र लंबा था, जर्नी इसके लिए अब मुझे चुना गया, ये सफ़र लंबा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले एज अ को एक्टर आपको ऑलरेडी इतने धुरंधर आपके सामने संजय मिश्रा जी मिले और वो इतने ज़्यादा लीनियंट हो कि वो आपको आपके ऊपर बिल्कुल सीनियरिटी ना झाड़ें, आपको कोई ज्ञान ना दें, बजाय इसके कि वो आपका साथ दें। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा साथ मिला इनसे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आजकल के टाइम में जब आप नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं सब जगह समाज में, उस समय पे व्हेन यू कम टू इंडस्ट्री और आपको अपनी सिनेमा के ज़रिए, आप एक्टर क्या होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, तो हमें देखकर बहुत सारे लोग उस दुनिया को एडमायर करते हैं और हमारी बातें मानते हैं, हमारे स्टाइल्स कॉपी करते हैं। तो मुझे पहली ही फिल्म में ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं अपने साथ साथ देश विदेश की बहुत सारी पूरी दुनिया की लड़कियों को, छोटी बड़ी जो भी हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ और बता सकती हूँ, कह पा रही हूँ सिनेमा के ज़रिए कि बी इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ पॉसिबल। सो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है, ऐसी पहली फिल्म मिलना, ऐसी स्क्रिप्ट मिलना। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। शिखा, इसमें हमने ट्रेलर में देखा, उसमें आता है बीइंग ब्यूटीफुल इज अ कर्स। हाँ। तो डू यू थिंक बीइंग ब्यूटीफुल इज अ कर्स इन टुडे सिनेरियो इन दिस इंडस्ट्री और एनी पर्सपेक्टिव? हाँ जी, आई डू थिंक इंडस्ट्री तो एक यार एक कैटेगराइज कर दिया जाता है सिर्फ इंडस्ट्री, बट दुनिया में ही, मैं तो दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, आप इतना कुछ सुन रहे हो आजकल। सो बीइंग ब्यूटीफुल इज़ अ कर्स। आजकल क्या होता है कि अलग तरीके से लोग लेने लगे हैं चीज़ों को, अलग तरीके से आपको बॉडी शेमिंग फील कराने लगे हैं, तो उस सेंस में तो बीइंग ब्यूटीफुल इज़ अ कर्स। ऐसा लगता है शायद इतनी सुंदर ना हो तो लोग इतना ज़्यादा देखें नहीं, इतना ज़्यादा ईव टीजिंग ना करे, इतना बॉडी शेमिंग ना हो। तो इन दैट सेंस येस इट इज़, सुंदर नहीं होगे तो कोई पीछे नहीं पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं जब आपको चीज़ें बॉदर करने लगती हैं एज अ गर्ल। इट्स डिफ़िकल्ट। संजय सर, किरदार की बात करें तो आपको कॉमेडी किरदार दे दो, आपको सीरियस किरदार दे दो, आप हर एक में उभर के निखर के निकलते हैं। तो क्या प्रिपरेशन रहती है, बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है, और कैरेक्टर से कितनी जल्दी एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं? कहाँ से शुरू करूँ? इस काम के लिए मुझे पैसे मिलते हैं और तो चरित्र को अलग अलग तरीके से दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। जब आप किसी एक चरित्र को एक महीने के लिए उसके पास रहते हैं, रोज़ सुबह उसके तरह कपड़े पहन लेते हैं, रोज़ सुबह उसकी तरह बोलने लग जाते हैं शूटिंग के लिए, तो आप एक उसकी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो मैं खुद नहीं हूँ, है ना। और जब आप उस तरह की ज़िंदगी जीने लगते हैं और महीने भर बाद काम ख़त्म होता है, अब वापस आप हो जाते हो। आप उस गांव गए थे, वापस आते हो, तो हमेशा उस गांव जाओ तो वापस आओ तो याद तो उसकी आती है। तो इसी तरह आप जब कोई चरित्र ख़त्म करते हो तो बहुत दिनों तक उसका थोड़ा हैंगओवर टाइप आप मेरे सर पे तो रहता है। और कितना मुश्किल होता है उस किरदार से बाहर निकलना, और कोई ऐसा रोल की जिससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हो या बहुत वक्त लगा हो? अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है जो ग्वालियर है नाम जिसका, मैं उस किरदार के कहीं से करीब नहीं हूँ, लेकिन जब घुसे उस जगह, उस लोकेशन, उस तरह की बातचीत, उस तरह का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बाहर आए, तो मैं अभी भी उसकी डबिंग कर रहा हूँ और मैं फिर बड़ा ही अजीब सा हो जाता हूँ। मैं होता है कभी कभी कि आप इस तरह के चरित्र में घुसते हैं और फिर जब आप निकलते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, जो आप वाकई में नहीं हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज और
स्पेशल चीज़ जो आप करते हैं निकलने के लिए किरदार से बाहर, और जो आप शेयर करना चाहें न्यू कमिंग एक्टर से आप? बढ़िया सा छोटा सा पार्टी रख लेता हूँ, अपने हिसाब का खाना बनाता हूँ, और निकलना तो है ही है। आप अपने में आप में आ जाइए ना, जो आप हैं, आप जिस तरह से गाना सुनते हैं, जिस तरह से किताबें पढ़ लेते हैं, जिस तरह से मतलब आप अपने आप में आ जाते हैं। वाकई में आप वो होते तो हैं नहीं, तो लेकिन वो रहता है आपके शेड में, दिमाग में, क्योंकि आपने उसको निभाया है। आप जब जब वो फिल्म देखेंगे अपने लिए तो भी वो आ जाता है आपके। एंड दैट तो आई वुड वांट टू से, खाने की जहाँ बात आती है, ही इज़ अ वेरी गुड कुक। शूटिंग में अपना खाना खुद बनाते हैं सब जगह। हमारी शूटिंग में एवरी डे ही कुक्स हिज ओन फूड, और मैंने भी बहुत खाया है, सो ही इज़ अ गुड कुक। या शिखा, ये तो संजय सर की बात, अगर आपसे बात की जाए तो अभी आपको फिलहाल इतना टाइम नहीं हुआ है, जी। तो आप कैसे प्रिपेयर करती हैं रोल के लिए, और आपका क्या क्या थॉट रहता है बिहाइंड द माइंड, बैक द माइंड, क्या चलता रहता है? बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि शिखा मल्होत्रा नहीं दिखनी चाहिए, उसको बचा के रखना है मुझे ऑडियंसेस से, क्योंकि शिखा मल्होत्रा तो ऑलरेडी मैं हूँ ही। तो मैं बैक ऑफ द माइंड यही कोशिश करती हूँ कि सब भूल जाऊँ यार, सोशल लाइफ और जितने भी हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फ़ोन्स और ये सारी सोशल मीडिया की लाइफ होती है। फिल्म में भी ऐसे ही प्रिपेयर किया कि सुबह उठ के मैं 15-20 दिन तक वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही थी, और उसी घर में रह रही थी, उन्हीं की लैंग्वेज बोल रही थी, खा रही थी, पी रही थी, बीइंग अ पंजाबी राजस्थानी कैरेक्टर, और सच अ विलेजर काइंड ऑफ गर्ल। और जैसी मैं असली में हूँ, दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो मेरे लिए वो एक वही अपने आप को ही मैं ये बार बार रिमाइंड करा रही थी कि अभी शिखा से कोई वास्ता नहीं है। तो मैं कजरी ही बन गई थी, और वही मेरी बैक ऑफ द माइंड प्रिपरेशन रहती है कि कितना मैं डिस्कनेक्ट रख सकूँ शिखा मल्होत्रा से। इवन आई डिडंट टॉक टू माई फैमिली, पेरेंट्स, किसी से भी मुझे कुछ था ही नहीं कि मैं वास्ता रखूँ, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कजरी बन के ही रहूँ, सभी से वैसा ही बिहेव करूँ और उसी में रम जाऊँ थोड़े समय के लिए, क्योंकि एक एक्टर तो बहुत सारे किरदार जीता है एक ज़िंदगी में, तो वो एक मौका मुझे मिला था, तो मैं जी रही थी उसको। तो जैसा आपने बोला किरदार मिलता है और मौका मिलता है और हम उसको जीते हैं, तो कोई ऐसा लम्हा, ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो और जो आप इस मूवी से ले जाना चाहें और जो आपके जहन में कहीं ना कहीं हो कि ये मोमेंट मेरा स्पेशल है इस मूवी का, तो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, इट्स आई टॉक अबाउट क्लाइमैक्स जो आप फिल्म में देखेंगे रिलीज़ के बाद। इट वाज अ 2 डिग्री और 5 डिग्री के बीच का टेम्परेचर था, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसको ये कुर्ती कांचली और घाघरा पहनना था। बाकी सब तो जेंट्स के कपड़े ऐसे होते हैं कि आप अंदर थर्माकोट और गर्म कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मुझे वो ठंड के समय पे, जब वो बारिश में वो 3 दिन जो मुझे करना पड़ा इतने ज़्यादा 2 डिग्री टेम्परेचर में बारिश के सीन्स, तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी शायद। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि इससे ज़्यादा ड्रास्टिक मेरे जीवन में कुछ होने वाला है जितना वो था, तो वो आई विल नेवर फॉरगेट इट। या ओके, ये सवाल दोनों आपसे है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं या उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं संजय सर से? काफ़ी फिल्में हैं, एक के बाद एक कामयाब है, ग्वालियर है, डेथ ऑन अ संडे है, कांचली है। आई फील लकी व्हेन ही सेज कि अपकमिंग फिल्म्स कांचली है और जिसकी मैं एक्ट्रेस हूँ, बट फॉर मी अभी आई एम, इट्स अ चैलेंज कि आप एक बार जब पहुँच जाते हैं, ब्रेक आपको मिल जाता है, उसके बाद उससे ज़्यादा मुश्किल होता है मेंटेन करना। सो आई एम नॉट इन हरी, आई डेफिनेटली सी थ्रू कि मैं इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से, आई ट्राई टू हैव सम मैसेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट। और अभी मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि क्या है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, लेकिन डेफिनेटली मैसेज ओरिएंटेड, तो अभी जल्दी में नहीं हूँ। आई सी कांचली क्या किस तरीके से ऑडियंस मुझे ले रही है पहली बार, वो ज़रूरी है। तो As we can see, you are very confident in front of camera. So, ऐसा कोई मोमेंट कि जब संजय सर के साथ या किसी एक्टर के साथ, वेटरन एक्टर के साथ काम करते वक्त ड्यूरिंग द मूवी, आप नर्वस फील किया हो या फर्स्ट हाँ। टाइम जब आप मिले हो सर से? नहीं, फर्स्ट टाइम मिलने में ही इज़ नॉट अ पर्सन जो आपको फर्स्ट टाइम में डरा दे या कुछ कर दे, आपको डर लगे। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। सबसे बड़ी बात कि इनको इंडस्ट्री में कोई नहीं हंसा सकता, मैं हंसा सकती हूँ। मैंने बहुत हंसाया है ज़बरदस्ती हंसाया है, अपनी फ़ोटोज़ में हंसाया है। उनकी वो एक स्टाइल है कि वो हंसते नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो एटलीस्ट, तो वो मुझे डर कभी नहीं लगा। बट एक सीन था विच इज़ अ नियरली ड्रीम सीक्वेंस, जिसमें संजय जी के साथ मेरे एक छोटा सा इंटीमेसी का सीक्वेंस है, एक आप कहीं पे एक रोमांटिक मोमेंट है। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार पिक्चर और इतने बड़े एक्टर, और वो सीन ऐसा कि आपको इंटीमेट होना है। बहुत ही लाइट सा सीक्वेंस है, लेकिन है तो सही, आपको गले तो लगना है, आपको एक दूसरे की आंखों में तो देखना है, आपको
करीब तो आना है। मुझे सिर्फ उन्होंने बोला तू कुछ मत कर, सब कुछ मैं कर लूँगा, बस अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना। और लिटरली वो उसका कोई रीटेक नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस पर थी कि मुझे प्यार दिखाना था तो मैंने प्यार दिखाया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो सीन कैसे, आई वॉज डैम नर्वस, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया तो वो कमाल था। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। कोई एक बेस्ट चीज संजय सर की जो आपने देखी हो और आपने उसको ग्रैब करने की कोशिश किया हो कि अच्छा एक्टिंग में मुझे ऐसे करना है और आई वांट टू बी लाइक दैट, मुझे यही थॉट लाना है, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, या कुछ ऐसे न्यूएंसेस, क्योंकि वेटरन एक्टर हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम सीखते हैं अपने सीनियर से हर एक फील्ड में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? उनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एक एक मोस्टली नोटिस किया है, देखा है लोगों में कि जैसे कोई रोने धोने वाली चीज़ होती है तो वो 3 दिन पहले से रोने लग जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा खुश वाला मिला तो उनको लगता है ऐसे करने से ऐसे होगा। लेकिन संजय जी का ऐसा कुछ नहीं है, वो कैमरा से हटते ही वो अपने जोन में है और कैमरे के सामने वो कैरेक्टर हैं जो आप उनको देखना चाहते हैं। तो दैट वाज फैबुलस टू सी कि मतलब ये आई थिंक अंदरूनी प्रिपरेशन है कि लोगों के लिए नहीं है कि आप 3 दिन पहले से लोगों को रो धो के दिखाएं और मैं फिर स्क्रीन पे अच्छा रहूँगा या रहूँगी। वो मैंने डेफिनेटली पूरे समय जितना इन्होंने शूटिंग की मैंने देखा, यार ये कैसे, मुझे ऐसा लगता था एक कैसा आदमी है यार, कि मतलब एक आदमी अभी कैमरे के सामने था और वो बिल्कुल बोझा का कैरेक्टर, और हटते ही वो संजय मिश्रा है। ये बहुत मुश्किल है, मतलब इट इज़ नॉट ईजी कैसे, और आप बिल्कुल अप टू द मार्क हो, शायद 100% चाहिए तो 500% हो कैमरा के सामने। तो वो करना है, मुझे भी ऐसे ही रहना है। आई डोंट वांट टू कि आप कैमरे के बाद भी सबको टॉर्चर दे कि रो रहे हैं हंस रहे हैं, वही करें। इट शुड बी योर इंटरनल प्रिपरेशन रादर देन बॉदरिंग द पीपल अराउंड। तो वो कभी किसी को बॉदर नहीं करते, वो जो कैरेक्टर है वो शायद अपने लिए है। तो दैट वाज द लेसन। एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर यू वांट टू लर्न। हाँ, yes, with your real personality and the personality you're being asked to play, वो मैं एसोसिएशन लेना चाहती हूँ। मुझे कितना समय लगेगा नहीं पता, लेकिन यस सीख जाऊंगी, क्योंकि शुरुआत ऐसी है तो आगे तो मज़ा आने वाला है। तो संजय सर, अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए थोड़ा सा चेंज करके, आपको क्या लगा कि क्या खास है शिखा में, या क्या बेस्ट उन्होंने किया, कुछ कोई भी पल मोमेंट से शूट के दौरान? इसमें बेस्ट था कि ये नई थी और रिएक्शन एक्शन कुछ मालूम ही नहीं होते थे कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। मैं अपने हिसाब से ना करूं, इसी के हिसाब से करूं, ना कि मैं इसको अपने में ढालूं, मैं इसमें ही ढल जाता हूं। तो ऐसा एक सोच मैंने सोचा था, क्योंकि अब आप नए लोगों को या पुराने लोगों को ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को कुछ सिखाने लगते हो ना तो सवाल उधर भी खड़ा होने लगता है। बात सिखाने की होती है ना, तो सवाल उधर भी खड़ा होने लगता है। तो इससे बेहतर है कि उसी से आप लो, क्योंकि मुझे चाहिए एक अच्छा एक्सपीरियंस यार, कि मतलब नहीं तो कि क्या बे नए लोग ले आए हैं, मतलब है ट्रेनिंग सेंटर खोल रखी है, क्लैप मारने वाला भी कहाँ मारूं कहाँ ना मारूं। अरे यार मैं कहता हूँ हमेशा, भाई ये ट्रेनिंग सेंटर मेरे ही खाते में डालोगे क्या। तो बेस्ट है कि आप जो वो हैं उनके थ्रू ढल जाइए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आप अपने आप को भी अलग ढालें और उनसे कहें कि आप जैसे मैं ढाल रहा हूँ अपने आप को, आप भी मुझ में ढल जाएं। इससे बेहतर है कि जो 3 दिन तक रोने वाली बात है ना, 3 दिन तक एक्टर रो रहा है, चौथे दिन मैं क्या करूँगा। तो वो 3 दिन मैं मस्ती करता हूँ, चौथे दिन तो जो तू करेगा मैं चुपचाप तेरे साथ आ जाऊँगा। तेरी मेहनत मतलब सब्जियां मैं खरीदूँ, बोझा तू उठा के लेके चल, समझे। इन्होंने फिल्म के बीच में भी पहले दिन जो एक रीडिंग वगैरह हल्की सी जो एक इंट्रोडक्शन होता है डायरेक्टर और हम सबका साथ में, यही बोला था कि तैयारी कुछ मत करना, मतलब भगवान के लिए मेरे सामने डायलॉग रट के और डायलॉग वालॉग पढ़ के मुझे और जो किश्नू मेरे हस्बैंड वाला कैरेक्टर जिन्होंने किया है, जो एनएसडी से है, हमें दोनों को ये बोला कि तुम लोगों को हाथ जोड़ के मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिहर्सल करके और ये डायलॉग रट के मेरे सामने मत आना, सेट पे आओ, वहाँ सब लोग एक दूसरे को जो भी गिव एंड टेक करेंगे वो असली चीज़ होगी, तो डोंट रिहर्स। वो हमने गांठ बांधी और हमेशा के लिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली है संजय सर ने, अमूमन ऐसा होता नहीं है, देखने को नहीं मिलता कि वेटरन एक्टर ऐसे बोल रहा है कि जैसे आप करोगे तो मैं उसमें ढल जाऊंगा। हाँ, उन्होंने किया है। इट्स वेरी बिग थिंग टू स्पीक। और आसान भी होता है यार, वो आसान होता है ना। एक्चुअली शायद वो इसीलिए हर पिक्चर में अलग दिखते हैं, शायद इसीलिए आपको उनसे बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को ढालने में समर्थ हैं और एकदम सक्षम है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। कोई ईगो सबसे पहले आपके अंदर आपको छोड़नी पड़ती है, जो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। एक तो आदमी ऊपर से ईगो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो दोनों ही नहीं है उनके अंदर, कि
ही इज़ अ वेरी लीनियंट मैन, लीनियंट पर्सोना, तो वो खूबसूरत बात है। एंड लास्टली मैसेज टू योर फैंस, ये मूवी क्यों देखनी चाहिए ऑडियंसेस को प्लीज? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ किसी के हनीमून को मत देखो, लेकिन सिनेमा बना है तो सिनेमा तो देखनी चाहिए। और हर सिनेमा से ये हा हा हू वाली उम्मीद मुझे अच्छे नहीं लगते कि मेरे फैंस हर वही हा हा हू। सिनेमा का मतलब है कि आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उस दुनिया में रहो, और जब वापस आओ तो कुछ सवालात आपकी खुद की दुनिया में भी हों। तो इसलिए ये फिल्म देखो कि हाईली इंटरटेनिंग फिल्म एंड ऑल दिस, नहीं 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 नहीं, एक खूबसूरत फिल्म, एक समझदार फिल्म, तो देखो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।